तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पर भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यह गीत शैलेंद्र ने लिखा था। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे फिल्मी दुनिया के उस अनूठे गीतकार, उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। सिनेमा में रचे गाने, जिंदगी में बसे गाने। इस पुस्तक को यूनुस खान ने लिखा है। यूनुस खान 20 दिसंबर 1972 को दमोह में पैदा हुए, मध्य प्रदेश में। 2.5 दशकों से अधिक समय से विविध भारती की जो सेवा है उसमें मुंबई में उद्घोषक हैं और सिनेमा की सैकड़ों हस्तियों के इंटरव्यू किए। सिने जगत की चलती फिरती शब्दकोश कह सकते हैं या चलता फिरता शब्दकोश कह सकते हैं। चलती फिरती डिक्शनरी दरअसल मैं कहना चाह रहा था, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, इसलिए चलती फिरती कहा। तो चलता फिरता शब्दकोश यूनुस हैं और लगातार संगीत की दुनिया पर लिखते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आनंद बख्शी की जीवनी, नगमे, किस्से, बातें, यादें, इनका अनुवाद किया था और नसरीन मुन्नी कबीर की गुलजार पर केंद्रित जो किताब रही है जिया जले, उसका भी अनुवाद किया है। यह पुस्तक एक तरह से यूनुस की अपनी वह पुस्तक है जो शैलेंद्र के गीतों पर बात करती है। शैलेंद्र किस तरह के गीतकार थे, किस तरह से उन्होंने गीतों को रचा, किस तरह से उन गीतों के पीछे की कहानी थी, उन गीतों को किस तरह से संगीत मिला, किस तरह से उन्हें मंचन किया गया, किस तरह से वो गीत पर्दे पर आए और किस तरह से पर्दे से उतर के लोक में व्याप्त हो गए। यह पुस्तक दरअसल वही बताती है। इस पुस्तक की भी प्रस्तावना जो है वह इरशाद कामिल ने लिखी है और इरशाद कामिल कहते हैं कि अगर मिट्टी की सोधी खुशबू को लफ्ज़ों में ढाला जाए तो उस शैलेंद्र के गीत बन जाए। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, और मौसम के आज़ाद परिंदों की परछाई से स्याही उधार मांगकर कोई नाम लिखा जाए तो वो नाम शैलेंद्र को होगा। धुएं की कालिख और कोयले की रंगत में अपने समय का सच लिखने वाले इस शब्द शिल्पी ने ख्याल से गीत नहीं लिखे, लोकगीत से लिखे। समझ सकते हैं कि लोक में किस तरह से शैलेंद्र व्याप्त है और शैलेंद्र के गीतों की कहानी क्या थी। इसी कहानी को यूनुस खान इस पुस्तक में रखते हैं और हम न रहेंगे, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगे निशानियाँ, इस पुस्तक के श्री 420 1955 में जो फिल्म आई थी उसकी गीत की इस पंक्ति, और यह पंक्ति ठीक तीसरी कसम के उस गीत के बाद है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। शैलेंद्र जी की हस्तलिपि में यह गीत इस पुस्तक में है। अब आप इन दो गीतों से आप समझ लीजिए कि एक तरफ वो कहते हैं सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना, और दूसरी तरफ कहते हैं हम न रहेंगे, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। और फिर इसके साथ बरसात फिल्म का जिक्र होता है, 2 बीघा का जिक्र होता है, 2 बीघा ज़मीन का, और किस तरह से हरियाला सामन या भारतीय सिने जगत का जो लोक मर्म है उसको शैलेंद्र अपनी गीतों में आवाज़ देते हैं। अगर प्रेम भी है तो प्रेम भी माटी से उठकर आता है, उसमें जीवन का वही स्पंदन है। और वह स्पंदन किस तरह से शैलेंद्र को आगे लेकर बढ़ते हैं, चाहे वह आवारा हो। आवारा के गीत का उल्लेख किया है उन्होंने। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत, मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नज़र। दुनिया में तेरे तीर
का या तकदीर का मारा हूँ आवारा हूँ, या फिर मेरा जूता है जापानी। इसी में आगे है, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। या फिर दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कहा के रहेगा कहने वाला। किसी भी पन्ने पर चले जाइए इस पुस्तक के, आपको समझ में आएगा कि शैलेंद्र दरअसल थी क्या। शैलेंद्र ने किस तरह से फिल्मी दुनिया में गीतों की दुनिया को बदल दिया था। शैलेंद्र उस दौर में फिल्मी दुनिया में आए थे जब एक तरफ भारत बदल रहा था, दूसरी तरफ वामपंथ का बोलबाला था, तीसरी तरफ प्रगतिशील आंदोलन अपने चरम पर था। कपूर खानदान फिल्मों में अपनी आम जनता की आवाज़ को लेकर आ रहा था। श्वेत श्याम सिनेमा का दौर था और उस दौर में शैलेंद्र जब गीत लिख रहे थे तो वे उस बात को भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, देश को आज़ादी मिलने के बाद किस तरह से लोक का स्वप्न टूटा है, और अगर लोक का स्वप्न टूटा है तो आखिर लोक में आमजन कहाँ खड़ा होता है। चाहे वह राज कपूर, आप देखिए कि राज कपूर ने उस दौर में 16 फिल्में नरगिस के साथ बनाई थी। आग, बरसात, अंदाज, प्यार, आवारा, जान पहचान, बेवफा, अनहोनी, अंबर, आशियाना, श्री 420, चोरी चोरी, जागते रहो। और इनमें चाहे वो ग्रामीण व्यक्ति हो, चाहे महानगरों का एक तरह की विरक्ति हो, गमई लोगों से महानगरों का या नागरी लोगों का जो हिकारत है, या प्रेम की वह धुन हो जो घुंघरियों के साथ आती हो। सलील चौधरी और शैलेंद्र के एक गीत का उन्होंने जिक्र किया है, ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन की जैसे नाचे जमी। आप समझ सकते हैं कि ये गाने दरअसल आज भी जब रेडियो पर बजते हैं तो लोग उन भावनाओं में चले जाते हैं जो मिट्टी से जुड़ी है, जो बादलों से जुड़ी है, जो पवन से जुड़ी है, जो पानी से जुड़ी है, जो हमारे आत्म से जुड़ी है। अब की बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियां, दीजो संदेशा भिजाए रे। कितना भी आप व्हाट्सएप करते रहिए और कितना भी गूगल खेलते रहिए, कितना भी इंस्टा करते रहिए, लेकिन यह गीत आज भी जब बजता है तो लड़कियां एक बार अपने मायके के लिए ज़रूर सोच लेती हैं। उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र इसीलिए हैं क्योंकि वर्ष 2025 में जब हम शैलेंद्र की बात कर रहे हैं और जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करती है, तब भी शैलेंद्र के गीत मनुष्यता के उन स्वप्नों को आवाज़ देते हैं, उन उम्मीदों को जगाते हैं जिनसे हमारी मानवता बचती है, जिनसे हमारी मानवीयता बचती है, जिनसे हम माटी पर से जुड़े रहते हैं। यूनुस खान को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही मन से इसको लिखा है। इस पुस्तक के महत्व को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आमिर खान और रेखा भारद्वाज ने इस पुस्तक के लिए अपनी टिप्पणियाँ लिखी हैं, इरशाद कामिल ने लिखा है। यूनुस खुद बहुत अच्छी आवाज़ की दुनिया के जादूगर हैं, उनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिल्मों पर उनका जो अधिकार रहा है, वह अधिकार और जिस लगन और मन से उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, वह एक तरह से शैलेंद्र को श्रद्धांजलि है। शैलेंद्र के साथ साथ उन संगीतकारों को, उन निर्देशकों को, उन बड़े फिल्मकारों को भी एक तरह से श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारतीयता के लोक जीवन को, भारतीयता के मर्म को, भारत के लोक को सिनेमा पर के पर्दे पर उतारने की कोशिश की, उनको आवाज़ दी। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहती हैं, उस पर अपनी राय दें। उससे पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और सिनेमा अध्ययन की यह पुस्तक है। मूल्य है 350 रुपये और पृष्ठ संख्या है इस पुस्तक की 270।
कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य। धन्यवाद।